हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, अब मैं इस जो है कि जीआईटी ट्रैक्ट डिसऑर्डर का नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। आपका है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। एनोरेक्टल यानी एनो मतलब एनस और रेक्टम। एनस और रेक्टम में क्या मालफॉर्मेशन हुआ, अगर सही फार्मेशन नहीं हुआ तो क्या दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, एबनॉर्मल फार्मेशन ऑफ एनल कैनाल। एनल कैनाल का जो नॉर्मल फार्मेशन होता है उससे हट के फार्मेशन हो गया। जैसे देखिए ये रेक्टम हो गया, ठीक है, ये रेक्टम हो गया। तो यहाँ पे जो है कि एनस और रेक्टम, ये पोर्शन रेक्टम एनस और ये पोर्शन रेक्टम, ये रेक्टम और ये एनस, इसके बीच में अगर कहीं माल फार्मेशन हो गया, अगर सही से फार्म नहीं किया बच्चे में, तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आती है आगे अभी बताएंगे आपको। रेक्टम इज कॉल्ड एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। मालफॉर्मेशन, फार्मेशन मतलब सही, और माल जब आगे लग जाए तो गलत फार्मेशन। ठीक है, तो ये है माल फार्मेशन, इसीलिए बोलते हैं, या एबनॉर्मेलिटी बोल सकते हैं, या एनामली बोल सकते हैं। ठीक है, एनोरेक्टल एनामली बोल सकते हैं, एनामली बोल सकते हैं, या फिर एबनॉर्मेलिटी बोल सकते हैं, एबनॉर्मेलिटी बोल सकते हैं। ठीक है, कभी घबराइएगा मत, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, काजेज क्या है, रेडिएशन। जब मदर प्रेग्नेंट थी तो रेडिएशन लग गया, रेडिएशन के संपर्क में ज़्यादा देर तक आ गई, इन्फेक्शन हो सकता है मदर में। एल्कोहल एंड स्मोकिंग, मदर जो है एल्कोहल है, स्मोकिंग करती थी। ठीक है, टाइप क्या है, इम्परफोरेट एनल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, एनल मेम्ब्रेन इम्परफोरेट। परफोरेट मतलब छिद्र, परफोरेट मतलब छिद्र प्रॉपर, इम्परफोरेट मतलब छिद्र बंद। ठीक है, इम्परफोरेट एनल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, देखिए इसमें देखिए एनल मेम्ब्रेन क्या है, इम्परफोरेट है। मैं आपको देखिए नैरो हो गया है। ठीक है, एनस देखिए यहाँ पे देखिए वाइड है, परफोरेटेड है, लेकिन यहाँ पे देखिए इम्परफोरेटेड, नैरो हो गया है। ठीक है, नैरो हो गया। अब इसको नैरो होने की वजह से देखिए स्टूल आया रेक्टम में ही, यहीं इकट्ठा हो रहा है, यहीं हो रहा है। ठीक है, इधर क्या है, नैरो हो गया है, इस वजह से रेक्टम से बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, तो ये हाँ, जूम अब हटा दें जूम। देखिए, तो हमने ये कहा कि ये क्या होता है, इम्परफोरेट होता है। परफोरेट मतलब छिद्र होना, इम्परफोरेट मतलब छिद्र बंद हो जाना। एनल ओपनिंग कवर्ड बाई अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड हो जाता है, सो दैट द मेकोनियम डज नॉट पास। अब ऐसे बच्चे में जैसे पैदा होगा तो उसका मेकोनियम पास करेगा ही नहीं, बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, एंड मेम्ब्रेन बिकम ग्रीनिश, और मेम्ब्रेन कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। एनल स्टेनोसिस ये क्या होता है, नैरोइंग ऑफ दी एनल कैनाल। जो एनस होता है, एनस क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। एनल स्टेनोसिस, रिबन लाइक स्टूल कैन बी सीन ड्यू टू स्टेनोसिस। और स्टूल कैसा दिखेगा, फीते के जैसा, रिबन लाइक स्टूल दिखेगा, ऐसे इकट्ठा होगा। ठीक है, रिबन लाइक। तो एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। अब उसके बाद कुछ इसमें और टाइप हैं। ठीक है, एनल एजेनेसिस, क्या कहते हैं इसको, एनल एजेनेसिस, ये मतलब फेल्योर टू फार्मेशन ऑफ एनल कैनाल। अब किस बच्चे में जो है कि एनल कैनाल ही नहीं बना तो उसे बोलते हैं एनल एजेनेसिस। एनल ओपनिंग डज नॉट प्रेजेंट रिजल्टेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब एनस ही नहीं प्रेजेंट है तो ऑब्स्ट्रक्शन तो होगा ही होगा, विल अकर। स्टूल में भी पास्ड फ्रॉम एब्डोमिनल लोकेशन। अब जो है कि रास्ता रुका हुआ है, तो अब जहाँ कमज़ोर पाएगा उधर छिद्र फिस्टुला बना लेगा। क्या बना लेगा, फिस्टुला बना लेगा। जैसे मान लीजिए, देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा। ठीक है, ये यूरेथ्रा, और इधर देखिए ये रेक्टम है, ये रेक्टम है। ठीक है, तो इस साइड में देखिए यहाँ पे जो संपर्क है, यहीं एनस में, यहाँ पे क्या हुआ कि ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। अब ऑब्स्ट्रक्शन होते कमज़ोर पाया तो इसमें आ गया, यूरेथ्रा में आ गया।
ठीक है, एक फिस्टुला कनेक्शन बना लिया, फिस्टुला मतलब एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया, जबकि अब जो भी स्टूल होगा वो यूरिन के थ्रू निकलेगा घुल के, ठीक है। ऐसे कंडीशन में, ऐसे बच्चे में, क्योंकि आगे रास्ता रुका हुआ है, माल फार्मेशन है, क्योंकि एनस ही नहीं डेवलप हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी तो स्वयं जो है कि बच्चा ऐसे डिफेक्ट लेके पैदा होता है कि उसका एनस खुलना चाहिए था, इधर खुल गया यूरेथ्रा में, ठीक है, यूरेथ्रा में खुल गया, तो ऐसे कंडीशन आ जाते हैं कभी कभी। उसके बाद अब देखिए, मान लीजिए अगर ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, एनल एजेनेसिस था, एनल एजेनेसिस, ठीक है, यानी एनस ही नहीं बना था, तो हमने कहा कि जो एनस था, ठीक है, वो एनस एब्सेंट, मान लीजिए ये एनस एब्सेंट है और इधर से यूरेथ्रा इसके जस्ट बगल से ऐसे गया है। अब ऐसे कंडीशन में ये एनस है नहीं इधर, ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, एनस इधर रास्ता बना लेगा, तो वही कह रहा है रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टुला, तो ये जो छिद्र बन जाता है इधर उसे फिस्टुला बोलते हैं, तो इसीलिए रेक्टम से यूरेथ्रा में जाता है, इसलिए बोलते हैं रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टुला, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन रेक्टम एंड यूरेथ्रा। रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, ये क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन रेक्टम एंड वेजाइना, अगर फीमेल बेबी है तो वेजाइना में हो जाएगा। रेक्टो वेसाइकल फिस्टुला यानी यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है बिटवीन रेक्टम और ब्लैडर, जब ब्लैडर से होगा तो वेसाइकिल, जब वेजाइना से होगा तो वेजाइनल, और अगर यूरेथ्रा से होगा तो यूरेथ्रल फिस्टुला, ठीक है, कनेक्शन। लेकिन एनस से नहीं आएगा क्योंकि एनस उसका फार्म ही नहीं हुआ है, बना ही नहीं है, ठीक है, तो ये दिक्कत आ जाता है इस बेबी में, तो इसे बोलते हैं एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। तो डियर ये था एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। अब इसके बाद डियर देखिए, हम माउथ से स्टार्ट किए थे, एनस तक गए हैं, जितने डिफेक्ट होते हैं वो सारे चीज़ें हमने आपको क्लास के माध्यम से बता दिया। अब माउथ से लेके एनस तक भर में कहाँ क्या चीज़ एब्जॉर्ब होता है, यानी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, कहाँ पे क्या दिक्कत आएगा, ग्लूकोज अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगा, ये सारी चीज़ें हम दिक्कतें अब एब्जॉर्प्शन से बात करेंगे कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, इसको कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बात करेंगे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम यानी ढेर सारे जीआईटी ट्रैक के काम नहीं करते हैं, इसलिए माल एब्जॉर्प्शन मतलब नॉर्मल, अवशोषण होना, अवशोषित हो जाता है, जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता है तो उसे माल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इसमें हम ढेर सारी बीमारियों की बात करेंगे, गैसियो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में बात करेंगे हम, और ग्लूकोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, प्रोटीन एलर्जी, माल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। ये सभी बच्चों में ही होता है और बड़ों में भी होता है, जब दिक्कत कोई रप्चर हो गया या फिर इंटेस्टाइनल डिफेक्ट हो गया बाद में आके, तब ऐसा देखना हो। लेकिन अभी हमें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ही ये पोर्शन चल रहा है डियर। और ये डाइजेस्टिव जीआईटी डिसऑर्डर है, तो जीआईटी डिसऑर्डर में हम एनाटॉमिकल डिसऑर्डर जितने थे वो सारे हमने आपको बता दिए। एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन ये नया लास्ट था। अब इसके बाद हम माउथ से लेके यहाँ तक अगले क्लास में बात करेंगे एब्जॉर्प्शन अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है। तब मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखा करिए, और नोट्स तभी समझ में आएगा डियर, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं लिख सकता, मुंह से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डियर।